जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर पैसों से भगवान भी मिलते हैं ना, भक्ति भी मिलती है और भाव भी मिलते हैं ना, तो जो पैसे वाले हैं ना उनके घर में बोलते हैं कि भाई कि हम घमंड नहीं करते, हम पैसे का घमंड नहीं करते, हमारी जी तो किशोरी जी है, हमारी तो राधा रानी है हमारी। अगर पैसों से ये भगवान बटते और पैसों से ये बोलते ना भगवान की भाई जिसके पास में पैसा है उसके पास में ही मैं जाऊंगा, तो ये जो पैसे वाले है ना वे गरीबन के पास में ठाकुर जी ने आने ही ना देते। सोचते अरे गरीब के पास कहा है, बा के पास कहा है, बाबा तो कुछ है ही ना है, मेरे पास सब कुछ हुआ है, मेरे पास में ठाकुर जी आएंगे। और थोड़ी सी अगर कृपा है जा ठाकुर जी की तो कहा अरे मैंने तो बहुत कर्म अच्छे करे हैं भाई, मुझ पर असीम कृपा है ठाकुर जी की, असीम वो है। तो भाई कोई ये भी जो ठाकुर जी की कृपा है ना वहां पे, वह उठा के देख लो, शुरू ही त्रेता युग से उठा के देखो, जहाँ पे ठाकुर जी की कृपा रही है ना वो हमेशा रोया है और कष्ट मिले उसको। तभी तो परीक्षा उसकी पूरी हुई है कि भाई हाँ उसने परीक्षा दी है और उसकी परीक्षा ली है। हरिचंद्र देख लो, मीरा देख लो, मोरदजे देख लो, द्रौपदी देख लो, और सबसे बड़ा गरीब कौन था? सुदामा। सुदामा के बराबर कोई गरीब नहीं था, वो उसका बचपन का यार था। ठाकुर जी ने कही तू एक कदम मेरी तरफ बढ़, अगर मैं 10 कदम तेरी तरफ नहीं बढ़ दूं ना तो मेरी गारंटी है। तो सुदामा अपने दोस्त पे मांग में सब चाह रहे कि भाई मैं दोस्त मेरा पैसा वार हो, इतना राजा है तो मैं कैसे जाऊं। तो भाई पत्नी शीला कहती कि भाई तुम जाओ अपने दोस्त पे कसू मांग के लेके आओ। तो वो नहीं गया क्योंकि वो आदर सम्मान वाला हो, नहीं गया। जब उस दिन वो ठाकुर जी के पास चले गो ना तो बाकी पूरी जीवन की जो तपस्या थी ना वो फल ठाकुर जी ने उसको दे दिया, रो रो के गले लगाया। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए इंसान है कि मेरे पास में पैसा है, ठाकुर जी मेरे ही है, मेरो अच्छो ही अच्छो है तो जा रहा है और किसी को भी बढ़िया ना है रहा, बस मेरो है रहा, ठाकुर जी मोते प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी का नाम रहता ना, ठाकुर जी सबके हैं, चाहे गरीब है, चाहे पैसे वाले हैं, चाहे महिमा उनकी है चाहे नहीं है, हर चीज कर्म से मिलता है, ठीक है। और बिना कर्म किए तो खाना भी नहीं मिलता। हम कर्म करेंगे, खाना खाएंगे, बनाएंगे, रोटियां आटा पिसाएंगे, तब जाके रोटी बना के तब हमें खाना मिले। कुछ बहनें हैं ऐसे भाई झटका बोलती हैं कि हम भक्ति करते हैं, हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान ले लिया। ज्ञान भक्ति से और गुरु से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है संसार में रहने से, लोगों को परखने से, ठीक है। लोगों के बीच में रह के बोलते ना टक्कर लग के अक्कल आवे। जिसने टक्कर ही नहीं खाई वो अक्कल कहां से आएगी? तो टक्कर खा के अक्कल आती है। ऐसे ना है कि हमने गुरु बना लिया और हमने पंक्तियां पढ़ ली, हमने 1-2 पंक्तियां पढ़ ली, हमको याद हो गई और हम बस राधा रानी के हो गए। राधा रानी के पास जाने के लिए तो ये जो घमंड है ना वो छोड़ना पड़ता है। बोलने से नहीं कि मैं राधा रानी की हो गई, राधा रानी मेरी हो गई। घमंड है ना, सबसे पहले तो घमंड, और सबसे पहले जो ये ईर्ष्या होती है ना, जो जलापट ये होता है ना, ये खत्म करना पड़े जब जाके सफल मिला। ये नहीं कि हमने गुरु बना लिए, हम राधा रानी के गिरिराज जाके दूध चढ़ाया है, राधा रानी पे हम दर्शन कराए, वृंदावन जाके हम 10 दना रियाए, आके नहीं हमने ठाकुर जी की पूजा पाठ कर ली। ठाकुर जी कोई से भी हो, कोई से भी रूप में पूजो, राम के में पूजो, रहीम के में पूजो, तुम श्याम बाबा के में पूजो, ठाकुर जी के में पूजो, बिहारी जी के में पूजो और कान्हा के रूप में पूजो, सब एक ही चीज है। राधा रानी के में पूजो, मैया रानी के में पूजो, वैष्णो माता के में पूजो, ज्वाला माता के में पूजो, लक्ष्मी मैया के में पूजो, सब एक ही चीज है। कोई रूप में पूजो, ठीक है। ये ना है कि मैं राधा रानी पूज रही हूँ, मैं मैया रानी ना पूज रही। भाई मेरी माता रानी से प्रेम है तो वो मेरी राधा रानी के रूप में है, ऐसे नहीं है। और दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद अपने आप में थोड़ा सुधार होना चाहिए कि सबसे पहले ईर्ष्या, जो घमंड, उसको इंसान खत्म कर देता है ना। सब दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला और सबसे ज्यादा समझदार वही इंसान होता है जो ये पैसों और ये जो घमंड होता है ना उसको खत्म कर दे। बाकी का मेरी नजरों में तो वो जीरो ही है, चाहे वो कहीं भी रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, जाके अंदर घमंड है ना वो जीरो ही है, ठीक है। जय श्री श्याम, राधे राधे।